तो चलो देखो 3 गो क्वेश्चन बचा हुआ है, तीनों को आज खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान से बढ़िया से बोर्ड पे देखना। एक बात समझ लेना, जिन लोगों का तीसरा का चैप्टर में शब्द वाला जो था क्वेश्चन ना, वर्ड प्रोग्राम बोला जाता है, उसको पढ़ पढ़ के समीकरण बनाना था, बनाए थे ना। चौथा चैप्टर में भी था 4.2 और 4.3 में। अब आ गया है 4.4 में। तो जिसका पहले वाला कंप्लीट होगा उसको बड़ी आसान लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या कर रही हो तुम? तो ध्यान से देखो बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो चीज कह रहा है वो करते जा रहे हैं हम लोग। क्या कह रहा है इसमें? हो कह रहा है ना कि क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? 4.4 है ना। हो तो देख लो क्वेश्चन इधर देखो। जब हम समझाए ना तो कॉपी और पेन दोनों बंद रखो, बुक ऑन रख सकते हो, ठीक है ना। बहुत लोग लिख रहे हो कहीं ना कहीं, आवाज आता है पेन का, तुम्हें को पता नहीं है ना। समझो तनी। एक्सरसाइज 4.4 2 लिखा गया, 4.4 क्वेश्चन नंबर 3। तो थोड़ा ध्यान से बढ़िया से समझना, बस समझ के इसमें क्या बनाना है? समीकरण। और समीकरण में ये बताना है, क्या बताना है? पढ़ रहे हैं देखो। कह रहा है कि क्या ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है? एक आम का क्या बनाना है? बगीचा, केवल आम रोपना है उसमें। अब ये संभव है बनाना कि ना? तो देख रहे हैं कैसे। कह रहे हैं कि जिसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से दुगनी हो। बना सकते हैं ऐसा ना? हो जिसकी लंबाई क्या हो? चौड़ाई की दुगनी, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, एक आम की बगिया बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। अगर जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, यानी कि क्या बनाना होता? वर्ग। क्या बनाना होता? वर्ग। लेकिन ये बोला है कि जो लंबाई हो चौड़ाई का 2 गुना, यानी कि आयत बनेगा। भाई देखो, अगर चौड़ाई हुई 5 का लिए है ना, तो ये लंबाई कितना लेंगे? लगभग 10 का। 2 गुना बोला है ना। अगर चौड़ाई 5 लेंगे तो ये लंबाई कितना? 10। अगर ये x लेंगे तो ये 2। समझ में आ रहा है कुछ? अगर एक के कहे 5 लेंगे 5 मीटर, तो ये क्या होगा? इससे 2 गुना, 5 दूनी के 10। तो हमको पता नहीं है 5 लेंगे 6 लेंगे कि 10 लेंगे, तो हम लोग क्या मान लेंगे? x। किसको मानेंगे? लंबाई को कि चौड़ाई को? माना कि लंबाई x मीटर है। मीटर हमको कैसे पता चला, बता सकता है कोई? क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है, यानी कि जो इसका लंबाई और चौड़ाई क्या होगा? मीटर में होगा। तो बताओ, माना कि चौड़ाई x मीटर है तो इसका लंबाई इससे 2 गुना, यानी कि क्या हो जाएगा? 2x मीटर। और दिक्कत, माना कि चौड़ाई x मीटर है इसीलिए लंबाई 2x मीटर। आवाज मत करो इधर से, हो ठीक है। चलो देखो, चौड़ाई x मीटर, लंबाई कितना हो जाएगा? 2x मीटर। इतना में किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है? आगे बढ़े, दिक्कत होगा तो बोलना। अब देखो, सबसे पहले क्या माने हैं? चौड़ाई ना। चौड़ाई कितना? 1 लिखना पड़ेगा यहाँ से। इसके हल में माना कि कौन सी है वो? आम की बगिया की चौड़ाई पूरा लिखना पड़ेगा। वो आम की बगिया की चौड़ाई, नहीं आगे करना था। आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। तब बताओ इसका लंबाई कितना होगा? पूरा लिख लेना। इसीलिए आम की बगिया की लंबाई कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना, यानी कि 2x मीटर। कोनो दिक्कत है? कर लोगे इतना। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो है 8 इसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है। अगर ऐसा संभव है ना, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या बोला है कि क्षेत्रफल 800 है, 800 मीटर स्क्वायर है क्या क्षेत्रफल? तो क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बताओ लंबाई कितना है? 2x। 2x में किससे गुणा करोगे? चौड़ाई में। चौड़ाई कितना? x। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल यही दिया है ना, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यानी कि 2x गुणा x बराबर क्या हो जाएगा 800। तो चलो देखो गुणा होगा, तो गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अब प्लस 800 इधर आएगा माइनस 800 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसमें अच्छा तुम लोग द्विघात समीकरण पढ़े होगे ना, तो ये पढ़े होगे कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहे उसी को द्विघात बोलेंगे। ax स्क्वायर तो है c भी है अचर पद, लेकिन भाई बीचवा वाला जो bx रहता है ना ये नहीं है, तो इसको का द्विघात नहीं बोलोगे, बोलेंगे, क्योंकि द्विघात बोलते समय बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए, वो है घात। घात कितना होना चाहिए, घात 2 है कि ना, तो है द्विघात नहीं। तो देखो जिसको ना समझ में आ रहा होगा वो ध्यान से इसको व्यापक रूप में कर लो। ये bx नहीं है, ax स्क्वायर प्लस क्या नहीं है इसमें bx, तो bx के जगह पे लिखो 0 गुणा x माइनस 800। अब हो गया अपने व्यापक रूप पे। जब अपने व्यापक रूप पे है ये, तब ये बताना है कि ऐसा जो कथन है ये सही, ये संभव है या नहीं। तो तुम लोग को एक चीज पता है, कब संभव होगा जब वास्तविक होगा तब, कब असंभव होगा जब अवास्तविक होगा तब। तो कब वास्तविक होगा कब अवास्तविक होगा, तो वास्तविक कब होगा जब 0 आ जाए, किसका मान d का मान 0 आ जाए, चाहे d स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तब। ये हो गया ना एगो कारण है कि d क्या आना चाहिए 0। एक और ही समय वास्तविक होता है जब d का मान 0 से बड़ा हो तब, यानी कि g। अच्छा बताओ d का मान आ गया 16, तो बताओ वास्तविक होगा कि ना, वास्तविक होगा तो ये संभव होगा कि ना, होगा। अगर d का मान आ गया -10, ये संभव नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि कब संभव होगा कब संभव नहीं होगा। तो चलो देखते हैं कि संभव होगा कि नहीं। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले विविधकर निकालेंगे। विविधकर यानी कि e बराबर d का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 दूनी के 64 है 64 में 0 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6400 का 6400, तो डी का मान कितना आ गया, बताओ संभव है क्या संभव। ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। और जब संभव है तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि किसका मान निकालना होगा, कहने क्या हो अभी x का मान निकालना होगा। निकाल सकते हैं द्विघातीय सूत्र से हम लोग, तो चलो ट्राई करते हैं बन पाएगा कि ना। पहले एक जवाब दे देना है ना, हो संभव है ना, तो लिख देंगे अतः ऐसी आम की बगिया हो, बगिया बनाना संभव है, संभव है। यदि संभव है तो बताइए लंबाई और चौड़ाई। तो कैसे निकालेंगे, द्विघातीय सूत्र से लिखना होगा, तो लिख देना इधर द्विघातीय सूत्र से। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर √d बटा में। अच्छा d का है लिखे हैं क्योंकि मान निकाल चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। d का मान कितना लिख देंगे 6400, इधर d छूट गया है, d या का चिन्ह देते जाओगे और d लिख दोगे। d बराबर कितना है 6400। बताना वैल्यू तो हो x बराबर -b, b का मान है 0 है, b का मान 0 प्लस माइनस √d, d का मान 6400 बटा में 2 का गुणा a का देखो तो वैल्यू a का वैल्यू 2। तो चलो देखो x बराबर माइनस और 0 माइनस, ये सब लिखने का फायदा छोड़ देना हो। 0 प्लस में लिखे माइनस में लिखे कोनो फर्क पड़ेगा, 0 गायब, तो बचा क्या प्लस माइनस 64 किसका वर्ग है 6400 कह रहे हैं हमें, शांत रहो। 64 किसका वर्ग है 8 का, डबल 0 का क्या निकलेगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर बता रहे, बटा में 2 दूनी के 4, एक बार प्लस में प्लस 80 बटा 4 और एक बार माइनस 80 बटा 4।
और यहाँ से डायरेक्ट समझ में आना चाहिए तुम लोगों को कि -80 वाला मान्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x जो है चौड़ाई है, यानी कि एक लंबाई है, दूरी है, दूरी का माइनस में नहीं रहता है। तो बताओ 4 से कटेगा 80 कबर में, तो ये हो गया 20 मीटर। अभी माइनस बाद में देखा जाएगा। x बराबर -20। बताओ किसको मान्य करें, किसको अमान्य करें? ये लिखेंगे कि मान्य है, एकरा की इज्जत मिलेगा। ये जो है अमान्य है, एकरा के कुछ ना मिलेगा। कोई दिक्कत है? जब 20 मान्य है, जब 20 जो है मान्य है, तो ये क्या है? चौड़ाई। लिखोगे ना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई, आयताकार नहीं दिया है, बगिया की चौड़ाई कितना हो गया? 20। तो लंबाई कितना? 40। तो लिख देना है यहाँ तक। इसीलिए बगिया की, आम की बगिया ना हो, पूरा पूरा लिख देंगे हम लोग। आम की बगिया की चौड़ाई ना, चौड़ाई कितना माने थे? 1 से। x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर डाल देना, 20 मीटर। अब क्या निकालना है? कर चौड़ाई, लंबाई, आम की बगिया की लंबाई। लंबाई कितना था? 2x से। 2x का मतलब 2 गुणा x, x का मान 20, कितना हो जाएगा? 40 मीटर। हो गया आंसर। कोनो दिक्कत? बना लोगे सब लोग? पिछले वाले क्वेश्चन से बहुत ज्यादा आसान है। चलो बनाओ। समझ के एक चीज, नया जब टीचर आ रहे हैं पढ़ाने के लिए ना, अब मान लो कि पूछ रहे हैं, ना बता पाओगे ना तो बड़ी खराब लगेगा उनको, बढ़िया ना पढ़ा पाएंगे, दिक्कत होगा। और हम लोग को खराब लगता है। मान लो हम पढ़ा रहे हैं, एक मैथ डे बनाने के लिए, ना बना पाओ तो खराब नहीं लगेगा? तुम सबको खराब ना लगेगा कि तुम सब यहाँ पढ़ने के लिए आओ, हम बढ़िया से ना पढ़ाए तो रहोगे यहाँ पे? तो सही समझो, सबको होता है ना। तुम लोग को उम्मीद है हमसे, तो हमरो तो उम्मीद है तुम लोगों से कि तुम लोग बढ़िया पढ़ो। लेकिन देखो बता रहे हैं, बेंच वार्निंग दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हो। इधर उधर देखना, अब पढ़ाई पे ध्यान ना देना, ना पूछने पे एकदम पूछने पे खड़ा हो जाना सभी लोगों को। बहेरा और पीपर वाले, इतना इतिहास को वो खराब ना हुआ है तुम लोग का। पहले जो है ना, सबसे ज्यादा अगर टॉपर निकला है कहीं से तो ये पीपरा से बढ़िया रिजल्ट लेके आता है सब। अब एकदम गधा गधा है, पिछला साल से एकदम गधा गधा निकला सब, एहू साल हुए है। अब वही हाल होगा भानपुर का। देखो भानपुर से ये इस 3 सालों का बता रहे हैं। 3 साल में कौन सा साल अभी? 25 ना, 25, 24, 23। 23 में टॉप लड़की की एगो भानेपुर की, मतलब सबसे ज्यादा रिजल्ट आया था भानपुर का। 24 में भानेपुर का रिजल्ट आया टॉप पर। पूरा इधर कॉलेज में, स्कूल में सबसे ज्यादा उसी का था, भानपुर का ही था। इस बार भी भानेपुर का है। मतलब लगातार 3 सालों से भानपुर का रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट गिरेगा, अब बहुत ज्यादा गिरेगा। हम बोलते हैं ना, तो लाइन कटे चाहे लाइन आए, तो सही होता है। ठीक है, तुम लोग को देखते हुए बोल रहे हैं, इतना साल से पढ़ा रहे हैं तो कुछ सोचिए समझ के बोल रहे हैं। हम एक 2023 वाले बैच में, 2024 वाले में, 23-24 वाले में बोले थे ना कि एक लड़की को फेल हो जाएगी, अरे ना फेल का नाम नहीं करो। उसका रिजल्ट आया था 300। 300 मतलब 300 मतलब कितना? 60% मतलब क्या? फर्स्ट ना। कौन की हम पे बताए थे वो? बता, गलती हो गए। गलती किसे हो गए? मैथ में है तो 27। मैथ में कितना था? 27। कितना आना चाहिए? 30। आयत कितना था? 27। तो 27 का मतलब कौन चीज? फेल। तो उसके बाद होता है भीख। दिया गया था भीख का नंबर, ये मिलता है जो, जैसे मान लो कोई लड़का लड़की जो है फर्स्ट के करीब है, अच्छा है, फेल होने से 1-2 नंबर 3 नंबर पीछे रह जाए तो उसको क्या दिया जाता है? भीख। ग्रेसिंग मार्क बोला जाता है, स्टार दिया जाता है, स्टार। इसको क्या बोला जाता है? ग्रेसिंग मार्क। मतलब फेल होने से बचाने के लिए कौन नंबर दे दिया गया? 3 नंबर। तो टोटल कितना हो गया? 30। पास कर दिया गया। ठीक है, हम बोले थे फेल तो मतलब फेल। अब सरकार एक के जबरदस्ती पास कर दे तो हम क्या करें? वैसे तो रिजल्ट इसका फेल है ना हुआ, वो 27 नंबर है। स्टार दे के कितना 3 बढ़ा दिया गया, कितना हो गया? तब जाके पास हुई। हम कहे कि ग्रेस मार्क को देखो मैथ में हुआ था।
तो कोनो को डाउट होगा ना, ये मत सोचना कि हम कह रहे हैं फेल तो फेल हो जाओगे। अभी है चांस कि अगर अभी बोल दिया ना कि फेल हो जाओगे तो अभी हो सकता है कि तुम सब मेहनत करके रिजल्ट अच्छा ला, क्योंकि अभी टाइम रहता है। इसीलिए हम बार बार बोलते भी हैं कि तुम सबका जो स्थिति है उस स्थिति से फेल हो जाओगे। जिन लोगों को भी बोलते हैं तनके सुधारो, सही रिजल्ट आ जाएगा। अब बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आज के डेट में जो फेल हो जाए वो समझो कि धरती पर रहने के लायक ना है। तो क्या तोप पे बांध के और तोप छोड़ दे, एकदम फट के किनारे किनारे हो जाए। सोचो कि 200 नंबर का है, 200 नंबर में कौन नंबर लिखना है? 100 नंबर। और 100 नंबर में कौन नंबर लाना है? 30 नंबर। सोचो 200 नंबर का टेस्ट हो रहा है, कौन नंबर का? 200 का। 200 में कितना लाना है? 30। और जो 30 ना ला पाए, 200 में 30 ना ला पाए, वो कौची के लायक है? जानते हो ना, डबल क्वेश्चन आता है। 100 नंबर का पेपर है तो कौन नंबर का पेपर मिलेगा? 200 का। 200 में 100 नंबर का सोल्व करना है। कौन नंबर लाना है तुमको? 30 नंबर। कितना में 30 नंबर जो ना ला पाएगा वो क्या पढ़ेगा? अब फ्यूचर होगा उसका कुछ? कितना आसान कर दिया है। चलो देखो, हम लोग के टाइम पे था ना कि 100 को क्वेश्चन दिया तो 100 सॉल्व करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तुम लोग के टाइम पे दोगुना कर दिया है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, चौथा ना हो, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है इसमें? क्या निम्न स्थिति संभव है? यानी कि जो आगे स्थिति देगा ना वो संभव है कि नहीं, तो संभव पता चल जाएगा ना। जब t का मान 0 है, चाहे 0 से बड़ा आ जाए तो संभव है, 0 से छोटा आ जाए तो संभव नहीं है। तो चलो देखते हैं आगे। कह रहा है यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु? आगे पढ़ रहे हैं। तो कह रहे हैं 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र है, ठीक है। एगो मित्र है ए, एगो मित्र है बी। दोनों के आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। कोई दिक्कत है? अच्छा ये बताओ, जब दोनों का योग दिया हुआ है, पहिल का पता चल जाए तो दूसरा का ना बता सकते हैं। अगर हम कहेंगे ए जो है 12 वर्ष का है, ए कितना का है? तो बताओ बी का वर्ष का होगा 8 वर्ष का। कैसे पता चला है? 20 में से 12 घटा के। अगर दोनों का योग दिया रहे और पहिल का पता चल जाए तो दूसरा का कैसे पता करेंगे? दोनों का योग में से पहिल का को माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत है? अच्छा हम 12 लिए हैं, हमको पता है कि 12 वर्ष के है कि कब वर्ष के है। हमारा घर के ही सब है ना, किताब में क्या है? तो चलो ये किताब में क्या है, इसीलिए हमको पता नहीं है 12 वर्ष के है कि 5 वर्ष का है कि 7 वर्ष का है। तो हम लोग क्या मानेंगे कि x वर्ष का है। जब a x वर्ष का है और b निकालना है तो दोनों के योग में से क्या करोगे? माइनस 20 माइनस x माइनस 20 का है। दोनों का योग जो है 20 है, तो 20 बड़ा ए से भी बड़ा होगा बी, 20 है, और बी से भी बड़ा होगा। जब भी घटाओगे तो बड़ा में से छोटा ना। देखो अभी समझ में नहीं आया तुम लोगों को। हम बोल रहे हैं कि 2 है और दोनों का जोड़ कितना कह रहा है? दोनों का जोड़ 20 कह रहा है। अगर पहिल का हम कह रहे हैं 13 लेंगे तो दूसरा का कब वर्ष का होगा? 7 वर्ष का। ये कैसे पता चलेगा 7 वर्ष का? तो 20 में से क्या घटा देंगे? 13 घटा देंगे। कब वर्ष का हो जाएगा? 7 वर्ष का। उसी प्रकार मान लो कि पहिल का 11 वर्ष का है, अब दूसरा का पता करना है। ये दोनों का जोड़ कितना है? 20 वर्ष है। तो दूसरा का पता करना है तो दोनों के जोड़ में से किसको घटा देंगे? पहिलका को। पहिलका को घटाएंगे तो पता चल जाएगा 20 में से 11 घटेगा 9 वर्ष। ये छोटा छोटा ले रहे हैं तब ना तुम लोग को पता चल जा रहा है। यानी कि हम तरीका बता रहे हैं कि अगर पहिलका पता चल जाए तो दूसरा का कैसे निकालेंगे? दोनों को योग में से पहिलका क्या करेंगे? घटा देंगे। दोनों का योग कितना है? 20 और 20 में से पहिलका को क्या करोगे? अच्छा बताओ, अगर मान लें पहिलका की आयु x वर्ष का है तो दूसरा का पता करना है तो दोनों के योग में से पहिलका घटा देंगे 20 माइनस x। यही बता रहे हैं। कोई दिक्कत है? चलो बन गया, क्वेश्चन हो जाएगा। बन गया तब मिलाओ इसके से। देखो कह रहा है ना कि 2 मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। तुम लोग को हम बताए थे आयु वाला जो प्रश्न है ना, आयु वाला जो प्रश्न है उसमें क्या मानना पड़ता है? वर्तमान आयु। तो लिखेंगे माना कि
दू गो मित्र है ना हो, एगो पहिलका मित्र और एकर माने पहिलका का माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमाने मानना है ना, वर्तमान आयु कितना माने y वर्ष से y पे गलती हो जाएगा क्या हो, आदत लग गया हम लोग को x का। माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु कितना x वर्ष है, इसीलिए दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या करेंगे, दोनों के योग में से माइनस 20 माइनस x, कोई दिक्कत निकल जाएगा। अब बताओ आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है ना कि 4 वर्ष पूर्व, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व का मतलब दोनों में से क्या करना होगा, 4 जोड़ना है कि घटाना, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 4 वर्ष प्रश्न से देखो यहाँ प्रश्न से कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व का मतलब क्या है, x माइनस 4, पहिलका में से क्या करेंगे 4 घटा देंगे, और 4 वर्ष पूर्व तो बताओ खाली पहिलके मित्र जो होगा 4 वर्ष पहले जाएगा, दूसर का 4 वर्ष पहले ना जाएगा, तो अभी एकर एज है 20 माइनस x, और 4 वर्ष पहले का अभी एज है 20 माइनस x, तो 4 वर्ष पहले क्या होगा माइनस 4, और 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल देखो तो 48 है, 4 वर्ष पूर्व मतलब दोनों में क्या कर देना है 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल कितना था, जोड़ घटा हो रहा है बीच में, यहाँ नहीं हो रहा था x माइनस 4 का x माइनस 4, यहाँ पे गुणा लिखना जरूरी नहीं है, ब्रैकेट के बीच में गुणा ऑलरेडी होता है, पता है ना। अब बताओ 20 में से क्या घटेगा, कितना माइनस बराबर गुणा करो, x में 16 में 16x में माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 में 16 में माइनस 64, माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। पता है जिसका घात अधिक उसको लिखेंगे पहले, तो घात किसका अधिक है, ये वाला ना, माइनस x स्क्वायर, 16x प्लस, अरे बोलो 16x प्लस 4x कितना 20x, ये कर जाती है कहानियां ना बुला दे, बचेगा क्या माइनस 64, इसको भी बुला रहे हैं 48 में हो माइनस 48 बराबर 0, तो देखो माइनस x स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों जोड़ो तो कितना हो रहा है वो माइनस 100 बराबर। अब भाई बाहरी माइनस देखने में हम लोगों को बढ़िया ना लगता है, तो माइनस कॉमन करेंगे, तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, माइनस कॉमन करने से अंदर वाला सभी चीज बदल जाएगा, इधर प्लस है ना, आई माइनस है प्लस 112 बराबर 0, माइनस होने भेजोगे तो 0 के पास माइनस भेजो, चाहे प्लस भेजो, चाहे गुणा चाहे भागा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा कितना x स्क्वायर माइनस 20x माइनस प्लस में हो प्लस 112, आंसर थोड़ा ना होगा। ये बताना है कि यह संभव है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा संभव है कि नहीं, विविध कर निकालना होगा, विवेचक निकालना होगा, ठीक है, यहाँ जगह है वो निकाल लेते हैं। अब निकालेंगे इसीलिए d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान बताओ माइनस 20 स्क्वायर ना हो, अब माइनस क्या होता है 4ac, तो 4 गुणे a का मान a का गुणा c का मान 112, चलो गुणा करते हैं, माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, माइनस 112 में 4 में गुणा करोगे तो आएगा 400, देखो ना 100 लो तो 100 का 4, 400 और 12 का 4 से गुणा करोगे 48, घटाओगे कितना आएगा, बताओ ऐसा स्थिति संभव है, क्या लिखेंगे कि ऐसा स्थिति संभव नहीं है, बता सकते हो क्यों संभव नहीं है, क्योंकि d का मान 0 से छोटा आ गया है। तो इधर लिखेंगे कि हम लोगों के यहाँ बोर्ड पे जो d का मान है ना
जीरो से छोटा आ गया है। भाई देखो मुंह बंद किया है डी की तरफ, तो डी क्या चीज है? छोटा है। जब मुंह खुला रहेगा तब ना डी बड़ा होगा। हो अभी जीरो बड़ है, जीरो से क्या है? छोटा। कौन है? डी। तो जीरो से छोटा का मतलब माइनस, और माइनस का मतलब ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए ऐसा स्थिति, ऐसा कि ऐसी हो, ऐसा ऐसी ना, अच्छा जो भी है ऐसी ठीक लग रहा है। ऐसी स्थिति संभव नहीं है। कोई दिक्कत है? हो बना लोगे? संभव नहीं है तो बड़ी आराम है, चाहे आगे हल करना नहीं तो बना इतने तक कैंसर। देखो लास्ट क्वेश्चन है एक ना, तो चलो देख लेते हैं, अंतिम में खत्म किया जाए इसको। 5 नंबर ना हो, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो बताओ संभव है कि ना? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो तनिक बना के बताओ तो लंबाई और चौड़ाई। ये जो है एक सरवाई पे बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। एक समीकरण बस बना के दिखा दो। देखो बता रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें ये दोनों पता नहीं है, दोनों में कोई संबंध नहीं दिया है। डायरेक्ट निकाल सकते हैं लेकिन संबंध नहीं दिया है, तो लंबाई भी मान लेना और क्या मान लेना? चौड़ाई। अब बताओ जब लंबाई और चौड़ाई मान लिए तो परिमाप क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दिया है? 80 दिया है। फिर क्या बोला है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे। बनाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा सा बता देते हैं समीकरण तक, और बाद बना लोगे ना? सभी लोगों को समीकरण तक छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन है बना लेना घर से, ठीक है? लेकिन संभव होगा तब ना बना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर। परिमाप कितना होना चाहिए? 80 मीटर। परिमाप का मतलब है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है पूरा एगो चक्कर। देखो अगर ये है ना तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, फिर ये लंबाई पे जाएंगे ऐसे, फिर उस पे आएंगे चौड़ाई पे, फिर ये नीचे वाले लंबाई पे। पूरा एक चक्कर लगा लिए ना, तो जब पूरा एक चक्कर लगा लेंगे इसी को कहते हैं परिमाप। तो परिमाप इसका, ये आयत के आकार का है तो इसका परिमाप कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसमें तुम लोगों को आसान देखो कब पड़ेगा, जब x और y दोनों मान लोगे तब। तो लिखोगे यहाँ माना कि नमो का है उपार्क, माना कि पार्क की लिखना पड़ेगा। माना कि पार्क की लंबाई कितना? 1 से। देखो तो मीटर है कि सेंटीमीटर? तो माना कि पार्क की लंबाई x मीटर तथा पार्क की चौड़ाई कितना मान ले? y मीटर। कोनो दिक्कत हो? अब देखो इसमें 2 गो स्थिति है, एगो परिमाप और एगो तो स्थिति। ये प्रश्न से स्थिति 1 और स्थिति 2 को बनाना पड़ेगा ना। तीसरा चैप्टर वाला ना याद है? तीसरा चैप्टर में कौ स्थिति देता था? 2 को। इसमें भी कौ दे दिया है? 2 को। तो उसी अनुसार बनेगा, ठीक है ना? पढ़ के पता चल जाएगा कि 2 गो स्थिति है कि एगो स्थिति है। स्थिति 1 क्या बोला है पहले? परिमाप। तो बताओ परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई 1 चौड़ाई y। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी परिमाप कितना? 80 दिया है बुक में कि 40? चलो 80 दिया है। 2 इधर गुणा में उधर जाएगा भागा में, तो 2 से डायरेक्ट कटा देते हैं 80 कबर में। तो बताओ x प्लस y बराबर 40। देखो ये विलोपन प्रतिस्थापन पे जाने वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? ये चौथा चैप्टर है। तो यहाँ से इसका x का चाहे y का कोई वैल्यू निकाल लो। किसका निकाल लें? y का निकाल लें। लो ना x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 40 प्लस y इधर आएगा, तो बताओ x का वैल्यू कितना आ गया? 40 माइनस y। इसका मतलब है जहाँ x दिखाई दे वहाँ क्या लिख सकते हैं? ये है समीकरण। अब आएंगे स्थिति 2। बताओ तो स्थिति 2 पढ़ा तो हो। क्षेत्रफल दिया है कितना? क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब बताओ x का वैल्यू पता है, x के जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे? 40 माइनस y। गुना में क्या है?
y बराबर 400। देखो x के जगह पे जो समीकरण एक में मनवा लिखे हैं ना उसको लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कैसे किए हम लोग, समीकरण 1 से 2 लिखा गया हो, समीकरण 1 से। ऐसे बनाओगे ना तो ध्यान आएगा कि x के जगह पे इतना कहाँ कैसे लिख दिए, तो कैसे लिखे हैं, समीकरण 1 से। अब देखो गुणा होगा, तो गुणा होगा y से किस में, तो क्या आ जाएगा, y से किस में गुणा होगा, y में, तो y इंटू वाई क्या होता है, ये प्लस 400 इधर बढ़ा दो, माइनस 400, बचेगा क्या बनिया, 0। जिसका घात अधिक उसको पहले, तो माइनस वाई स्क्वायर ना हो, माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये क्या होगा, प्लस 40y माइनस 400 बराबर 0। माइनस बहरी बढ़िया ना लगता है, इसलिए क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, मत लिखो ना। हम कहते हैं कि हमको सुनाई देता है लिखल का, तो तुम लोग को समझ में ना आता है। ये सब नींद लग रहा है हो, बोलो के और निकालो सल्फा। चलो देखो हमारा रूम में कैंटीन ना कुछ दिनों के लिए आई हुई थी, वो गई थी सल्फास क्या गोलियां खरीदने, ये शायद रूम में रखने से ना सांप ये मुस्की उसकी सब ना आता है, कैसे होता है रूम में रखने से नहीं आता है सब ना, मतलब लेवा बिछाना सब सुरक्षित रहेगा, तो वही खरीदने गई थी। फिर वो दुकानिया वाला बगले वाला कौन होगा तरह कि ना तो मुझे हो जाके हम जाके खरीदे तो हमको मिल गया, मतलब हम ना मर सकते, अमर है, अमर है हम, ठीक है, लेकिन सबको किसे पता कि हम अमर है। देखो यहाँ माइनस बाहरी है ना, तो माइनस बाहरी काम नहीं करेगा, रहेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कॉमन कर लेते हैं तब की आसान हो जाएगा। तो माइनस को कॉमन करो तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर, आप पता है तुम लोग अंदर का चिन्ह बदलो, प्लस का माइनस है तो माइनस 40y प्लस 400। पिछले क्वेश्चन में यही काम हुआ है, बचेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। अब बताना है कि यह स्थिति संभव है कि नहीं, तो क्या निकालोगे, b का मान, b नहीं हो d का मान, ठीक है। तो d का मान निकाल के अगर d का मान 0 से बड़ा आएगा चाहे 0 आएगा तो लिख देना कि संभव है, और बाद उसको बनाना। ये कौन विधि से बनाओगे, द्विघातीय सूत्र से, जो विधि यूज करना है बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आंसर लिख लेना है कि पार की लंबाई तथा पार की चौड़ाई कब होगा, जब संभव होगा। तो चलो बना लेना, घर से छोड़ देना।